अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हिदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, हज़ारों सालों से इंसान एक सवाल के जवाब को तलाश करने में लगा हुआ है, वो ये कि ये दुनिया कब बनी, ये दुनिया कब ख़त्म होगी और इस दुनिया की उम्र क्या है। दोस्तों, इस्लाम के अलावा और मज़ाहिब भी इस दुनिया के ख़त्म होने की बात करते हैं, अगरचा इस्लाम इसके बारे में वाज़ेह तरीके से बात करता है। हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और जो क़यामत की निशानियां हैं वो सब हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हैं। दोस्तों, इंशाल्लाह इस साइंस इन इस्लाम की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि साइंस क्या कहती है कि ये दुनिया कब ख़त्म होने जा रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका मानना है कि जो चीज़ साइंस कहे वो बिल्कुल ठीक है, और आज से कुछ अर्सा पहले ये बात साइंस कहती थी कि दुनिया का निज़ाम हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा ही चलता जाएगा। फिर उसके बाद 1970s के अंदर एक थ्योरी है जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, जिसके बाद पता चला कि ये कायनात एक बिग बैंग की वजह से वजूद में आई। और फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो इसमें लग गए कि ये दुनिया की उम्र क्या है, इसको जानने में लग गए। हर साइंटिस्ट ने अपने अंदाजे लगाना शुरू कर दिए और बहुत से अंदाजे गलत साबित हुए। दोस्तों, उसके बाद दुनिया के सामने एक नाम आया जिसको दुनिया स्टीवन हॉकिंग के नाम से जानती है, जो बिलाशुबा दौरे हाजिर का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट था। स्टीवन हॉकिंग की 2018 में 76 साल की उम्र में डेथ हो गई। अपनी डेथ से तकरीबन 2 हफ्ते पहले किसने ऐसी थ्योरी दी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इसने कहा कि कुछ अरसे में ये दुनिया ख़त्म होने जा रही है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसकी इस जो थ्योरी या इसकी जो रिसर्च थी उसकी तरफ बढ़ूं, पहले मैं आपको स्टीवन हॉकिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहता हूं। दोस्तों, स्टीवन हॉकिंग 21 साल की उम्र में एक हादसे के बाद एक मर्ज जिसको मोटर न्यूरॉन कहा जाता है का शिकार हो गए, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए, हत्ता कि वो बोलने की सलाहियत तक से महरूम हो गए। फिर स्टीवन हॉकिंग के लिए मुख्तलिफ कंप्यूटर सिस्टम्स बनाए गए जो स्टार्ट में उनकी उंगलियों के इशारे से उनकी जो बात ही ट्रांसलेट करते थे, और तकरीबन 15 वर्ड्स को 1 घंटा लग जाता था ट्रांसलेट करते, यानी लोगों तक पहुंचाने में। फिर उसके बाद इनकी जो उंगलियां थी वो भी काम करना छोड़ गई, और उसके बाद कुछ सिस्टम्स ऐसे तैयार किए गए जो इनकी आँखों की हरकत से इनकी जो बात थी उसको समझते और लोगों तक पहुँचाते। इसके बाद दोस्तों, इनकी आँखें भी तकरीबन हरकत करना छोड़ और उनका जो सर था वो एक तरफ ढलक गया। और इसके बाद दुनिया की बेहतरीन जो ब्रांड्स की कंपनीज थी उन्होंने इनके लिए कंप्यूटर्स बनाए जो इनके दिमाग के साथ जुड़े हुए थे, और कहा जाता है कि इनकी मौत से पहले एक वर्ड जो आता था वो जो कंप्यूटर था वो 15 मिनट बाद उसको कैच करता और लोगों तक पहुंचाता था। दोस्तों, शुरू में स्टीवन हॉकिंग ने अपनी रिसर्च के थ्रू हमें ये बताया कि ये दुनिया जो हमारी जिस गैलेक्सी में है ऐसी हज़ारों करोड़ों बल्कि अरबों कहकशां यानी गैलेक्सीज इस वक्त वजूद रखती हैं, और एक गैलेक्सी के किनारे से दूसरी गैलेक्सी किनारे तक रोशनी जो है वो पहुंचने में 93 या 98 अरब साल ले लेती है, और इतनी बड़ी ये गैलेक्सीज हैं। खैर दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में बताया कि अपनी डेथ से तकरीबन 2 हफ्ते पहले इन्होंने दुनिया के सामने एक अपनी रिसर्च रखी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और इन्होंने बताया कि ये दुनिया 600 साल के अंदर ख़त्म हो रही है। स्टीवन हॉकिंग की पहली पेशन गोई के मुताबिक दुनिया किसी भी किस्म की खलाई तब्दीली की वजह से नहीं बल्कि इंसान की इन इन्वेंशंस और एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म हो जाएगी जो वो दुनिया की मज़ीद तरक्की के लिए कर रहे हैं। जैसे जेनेटिक तौर पर बनाई गई वैक्सीन जो एक तरफ तो किसी वायरस को ख़त्म करने के लिए बनाई जा रही हैं और दूसरी जानिब ये हमें मज़ीद नुकसान भी पहुँचा रही हैं। मिसाल के तौर पर फीड, ये बज़ाहिर तो हमारी खुराक पूरी करने के लिए बनाई गई है, लेकिन इस पर पलने वाली ब्राइल मुर्गियां हमें फ़ायदा देने की बजाय नुकसानदेह साबित हो रही हैं। इसके अलावा कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस बनाए जा रहे हैं जो एक तरफ तो कैंसर के सेल्स को बढ़ाने से रोकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए मुख्तलिफ़ परेशानियों की वजह बन रहे हैं।
دوستو اپنی پیشن گوئی میں سٹیون ہاکنگ دنیا کی تباہی کی جو دوسری وجہ بتاتے ہیں وہ ہے ٹیکنالوجی۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں اس نے ہماری طرز زندگی کو آسان بنایا وہیں مستقبل کے لیے بہت سے خطرات بھی پیدا کر دیے ہیں۔ ان کا موقف تھا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کو اب بریک لگانا چاہیے کیونکہ ٹیکنالوجی کی مزید ترقی تمام انسانوں کے لیے فاش غلطی ہوگی۔ انسان چونکہ اب روبوٹ بنانے کے تجربوں میں مصروف ہے جو خود انسان کا نیم و بدل بن سکے، لیکن یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسے کس کھائی کی طرف لے جا رہی ہے اور کن خطرات سے ہمکنار کرنے والی ہے اسے انسان بھی نہیں جانتا۔ خیر دوستو، اب ہم ان کی اس تھیوری کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے اپنی موت سے 2 ہفتے پہلے پیش کی۔ وہ تھیوری کچھ اس طرح تھی کہ ان کے مطابق سورج سمیت تمام سیارے اپنے انرجی کھو رہے ہیں، اس لیے دنیا جلد ہی اندھیروں کی طرف جانے والی ہے، اور جب ستاروں کا نظام اپنا کام چھوڑے گا اس وقت کائنات کی تباہی یقینی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم اور کئی برسوں سے زیر بحث مسئلہ جو آنے والے وقتوں میں دنیا کو انتہائی خطرناک مسائل سے دوچار کرنے والا ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے۔ موجودہ دور میں جس چیز کے ساتھ درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور سردیوں کا دورانیہ کم ہو کر گرمیوں کو بڑھا رہا ہے، جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اور آلودگی میں بڑھتا ہوا اضافہ گلوبل وارمنگ کا بڑا سبب بھی بن رہا ہے۔ اگلے 100 سال میں اس کی وجہ سے اس کائنات کو چند خطرات کا سامنا ہونے والا ہے، اس سے شاید ہی آج کا انسان واقف ہو۔ دوستو سٹیون ہاکنگ کہتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب انسان کو یہ زمین چھوڑنا پڑے گی اور دوسرے سیارے پر جانا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگلے 600 سال بعد یہ دنیا کسی آتے فضا کی طرح پھٹ پڑے گی اور یہاں پر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ 600 سال بعد یہ زمین ختم ہو جائے گی، اس لیے انسان کا اگلا ٹھکانہ مریخ ہوگا، جس کے تناظر میں سائنسدان دن رات تحقیق میں مصروف ہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ قیامت جب برپا ہوگی تو ہر انسان اور جن ختم ہو جائے گا اور صرف زندہ رہنے والی ذات جو اس وقت رہے گی وہ میرے اللہ کی ہے۔